हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर डिजिटल रूपी के बारे में। आरबीआई ने उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। जितने भी प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं समझने के लिए, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो 1 नवंबर से यहाँ पर डिजिटल रूपी को जारी किया है आरबीआई ने। तो आपके मन में कभी ना कभी ये जिज्ञासा रही होगी कि जो पेमेंट गेटवे हैं हमारे पास, चाहे वो फोन पे है, गूगल पे है या फिर पेटीएम है, यदि उन आपके पास जो पेमेंट गेटवे हैं उन पे आपका रुपया पड़ा हुआ है तो वो क्या डिजिटल रूपी होगा। लेकिन एक फॉर्मेट हो सकता है वो डिजिटल रूपी का, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो डिजिटल रूपी है वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिजिकल तौर पे यहाँ पर आपके अकाउंट में यहाँ पर जमा किया गया होगा। तो ये वो यहाँ पर डिजिटल रूपी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं, आरबीआई ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। जितनी भी मनी सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये डिजिटल रूपी भी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। तो 1 नवंबर से यहाँ पर ये जारी की गई है। तो इसका जो मेन पर्पस था यहाँ पर डिजिटल रूपी को आरबीआई के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, उसका ये मेन पर्पस ये था कि ये जो कॉन्सेप्ट है रूपी का, ये बिल्कुल यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस जो मनी है सप्लाई हो वो यहाँ पर हो। तो आरबीआई ने इसको यहाँ पर जारी किया है। इसके यहाँ पर 2 फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके हमको यहाँ पर 2 टाइप देखने को यहाँ पर मिलते हैं। हम बात करते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर रिटेल। तो इसको जो नाम दिया है वो यहाँ पर नाम दिया गया है सीबीडीसी आर। तो सीबीडीसी आर यहाँ पर नाम दिया गया है। इसके अगर हम देखते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिजिटल रूपी जो होगा अगर उसके सामने हम यहाँ पर आर लगाते हैं तो वो यहाँ पर रिटेल का कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो वो यहाँ पर रिटेल का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करते हैं इसको यूज कौन करेगा यहाँ पर, तो इसको पूरी तरीके से यहाँ पर यूज बाय ऑल, यानी हम सब के द्वारा यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। जो रिटेल वाला कॉन्सेप्ट है इसको सभी के द्वारा ही यहाँ पर यूज किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है यहाँ पर होलसेल का। यानी होलसेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर नाम दिया है CBDCW। इसको कुछ सेलेक्टिव जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको यहां पर जारी करने की बात आरबीआई ने की है। यदि हम बात करते हैं जो होलसेल वाला कॉन्सेप्ट है, केवल आरबीआई ने अभी यहां पर इसको ही यहां पर जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं सिलेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही यहां पर ये जारी किया जाएगा। और 1 नवंबर, अगर हम बात करते हैं 1 नवंबर से यदि जारी किया गया है, वो यहाँ पर होलसेल वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर जारी किया गया है। 1 नवंबर से जारी किया गया है। और ऐसे कुल मिलाकर बात करते हैं, 9 बैंक ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर आरबीआई ने उनको डिसाइड किया है कि केवल 9 बैंक ऐसे होंगे जो CBDCW यानी होलसेल वाला जो हमारी डिजिटल रूपी होगी उसको यहाँ पर यूज कर सकती है। केवल वो 9 बैंक हैं, उनमें बड़ौदा बैंक भी है और आईसीआईसी बैंक भी है, बहुत सारे बैंक है उसमें। यदि हम बात करते हैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, ये इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री होगी जो डिजिटल रूपी का ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसकी जो खामियां यहाँ पर दिखाई देंगी वो आरबीआई यहाँ पर दूर करने वाली है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर इसको आरबीआई के द्वारा यूज किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं जो ये 9 बैंक हैं वो किस तरीके से यहाँ पर यूज करती है, जो आरबीआई के थ्रू डिजिटल रूपी का यहाँ पर यूज करने वाली है। वो केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर यूज करने वाली है। यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, डिजिटल जो हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो यहाँ पर क्या है। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर, यानी जो भी कोई गवर्नमेंट होगी उसके बिहाफ पर यहाँ पर और रुपी को जारी करता है। यानी यहाँ पर जो सिक्योरिटीज हैं
उसको यहाँ पर जारी करता है। और इन सिक्योरिटी को जो खरीदते हैं या बेचते हैं यहाँ पर, वो आरबीआई के द्वारा बेचते हैं, और इनको यहाँ पर जो खरीदने का काम करता है वो यहाँ पर हमारे बैंक करते हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर डिसाइड करता है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। तो पूरी तरीके से यहां पर यूज होता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के द्वारा। तो केवल और केवल ये 9 बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के द्वारा ही यहां पर डिजिटल रुपये को यहां पर यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास ये है कि अभी हमारे और आपके लिए यहां पर ये जो डिजिटल रुपये है वो यहां पर ओपन नहीं हुआ है। केवल और केवल अभी यहां पर केवल ये 9 बैंक हैं जो अभी यहां पर ये रुपये को यूज कर सकते हैं, डिजिटल रुपये को, वो भी केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। यदि हम बात करते हैं रिटेल वाली जो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये अगर इसको एक ही महीने बाद या 1 मंथ के बाद यहाँ पर हम जारी करने वाले हैं, आरबीआई ने ये यहाँ पर अपने एडवाइजरी में कहा है। और केवल कुछ सेलेक्टिव एरिया यहां पर होगा, कुछ सेलेक्टिव एरिया यहां पर होगा जहां पर डिजिटल रुपये को यहां पर जारी करेगी आरबीआई। तो केवल कुछ एरिया में पहले यहां पर जारी करने वाली है। उसके बाद जिस तरीके से कुछ खामियां यहां पर दिखाई देंगी आरबीआई को डिजिटल रुपये की, उनको दूर करने के बाद ही यहां पर पूरी तरीके से यहां पर ये लागू करने वाला है। केवल कुछ एरियो में ही यहाँ पर रिटेल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण था। यदि हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर डिजिटल करेंसी है, चाहे वो बिटकॉइन है चाहे वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है, उसके जो डिसएडवांटेज थे उसको दूर करने का यहाँ पर डिजिटल रुपये ने काम किया है। अब वो किस तरीके से यहाँ पर डिसएडवांटेज हैं उनको यहाँ पर दूर करने वाली है। यदि हम एक थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी इस पे किसी तरह का भी यहाँ पर कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। यानी जो गवर्नमेंट है या वो आरबीआई है वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकती है इस क्रिप्टो करेंसी या हमारे बिटकॉइन को। लेकिन जो हमारे पास दूसरी और डिजिटल रुपीस है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम आरबीआई के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये बड़ा यहाँ पर अंतर देखने को हमें मिलने वाला है क्रिप्टो करेंसी में और आपका डिजिटल रुपये में। तो ये एक तो अंतर यहाँ पर यही है और काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि आरबीआई जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मनी सप्लाई का यूज करती है, तो क्रिप्टो करेंसी में वो यहाँ पर यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन डिजिटल रुपये में यहाँ पर उसका आरबीआई सही तरीके से यहाँ पर यूज कर सकती है, ताकि अगर जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर सही तरीके से मॉनिटर करने में यहाँ पर आरबीआई के द्वारा काम करेगा। तो एक तो अंतर यहाँ पर यही देखने को मिलता है। फिर जो हमारे पास यहाँ पर डिजिटल रुपये होगा वो एक लीगल है, वो एक यहाँ पर लीगल रुपीस है, जो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन है, वो यहाँ पर एक लीगल करेंसी यहाँ पर नहीं है, लीगल करेंसी यहाँ पर नहीं है। इसमें अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है क्रिप्टो करेंसी में तो उसको आरबीआई को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, लेकिन डिजिटल रुपये में यहाँ पर वो सही तरीके से यहाँ पर मॉनिटर कर सकता है आरबीआई। तो एक बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाला है। दूसरी तरफ बात करते हैं हम यहाँ पर, इसके कुछ ऐसे बेनिफिट भी हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट भी हैं डिजिटल रुपये के जो काफी कारगर यहाँ पर साबित होने वाले हैं। एक तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू ट्रांसफर की यहाँ पर काफी कम होने वाली है, और कॉस्ट वैल्यू काफी कम होने वाली है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सही तरीके से मॉनिटर भी कर सकते हैं अपनी जो हमारे रुपीस हैं उसको भी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम, तो ट्रैक करने में यहाँ पर आसानी होने वाली है आरबीआई को। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना काफी मुश्किल काम है,
किसके अकाउंट में किस तरीके से फ्रॉड यहाँ पर हो सकता है, तो उसको ट्रैक करना काफी यहाँ पर पेचीदा काम होगा। लेकिन यहाँ पर डिजिटल रूपी जो है उसको ट्रैक आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है, इजी टू ट्रैक यहाँ पर हमारी डिजिटल रूपी यहाँ पर होने वाली है। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ बेसिक सी यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट हैं। तो बेसिक से जो बेनिफिट है हमारे पास वो यहाँ पर होगा कि जो हमारी फिजिकल करेंसी है वो यहाँ पर खराब हो जाती है या फट जाती है, किसी भी तरीके से उसका चोरी होने का डर रहता है। लेकिन जो हमारे पास डिजिटल रूपी होगा वो यहाँ पर वो चोरी या कभी खराब नहीं होगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पर डिजिटल रूपी का देखने को मिलता है। तो जितने भी प्रोस्पेक्टिव थे यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं आप जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय